क्या सही में अवेंजर्स डूम्सडे के सेट पे आरडीजे और रायन रेनॉल्ड्स के बीच मारपीट हो गई है? सब कुछ जानने मिलेगा आज के नडी न्यूज के एपिसोड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस वीक क्या रिलीज हुई है। तो हाँ, सबसे पहले अभी आप नोबडी 2 जो है, नोबडी का जो सीक्वल है वो आप थिएटर में देख सकते हो, वो रिलीज किया जा चुका है। अगर इस मूवी के रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो क्रिटिक्स ने इसे 77% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 89% की। मतलब मूवी अच्छी है, बढ़िया है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। देन इसी के साथ इसी वीक पीस मेकर का सीजन 2 भी रिलीज किया जा चुका है। मतलब इसके सीजन 2 का एपिसोड 1 रिलीज किया जा चुका है। पर्सनली अभी तक मैंने नहीं देखा, सेकंड एपिसोड आने के बाद देखूंगा। लेकिन हाँ, अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स की तरफ से इसको भाई 98% की रेटिंग मिली है और ऑडियंस की तरफ से 83% की। मतलब हाँ, सीजन 2 भी बढ़िया स्टार्ट हुआ है। इसका जो पूरा शेड्यूल है इसके सारे एपिसोड्स का वो भी रिवील कर दिया गया, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इंडिया के हिसाब से बस इसमें एक दिन ऐड कर देना। शॉर्ट में समझाओ तो भाई हर फ्राइडे को पीस मेकर के सीजन 2 का एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होगा। देन आई एम श्योर रिलीज की बात हो रही है तो जनवरी के सीजन 2 का भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं, तो भाई उसका भी पूरा सीजन 2 का एपिसोड वाइज शेड्यूल रिवील कर दिया गया है। चलो अब आगे आते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पे। भाई इससे तो न्यूज एंड अपडेट्स आने ही आने हैं क्योंकि अभी इसकी फिल्मिंग चल रही है। तो हाँ, अभी सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है, लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि एक्टर ट्रैमल टिलमैन, जिन्हें आपने रिसेंटली मिशन इम्पॉसिबल में देखा होगा, वो भी इसके कास्ट से जुड़ चुके हैं। मतलब वो भी इस मूवी में दिख सकते हैं और रिपोर्ट्स की माने तो वो वन ऑफ द विलन्स में से एक होंगे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि येलेना बेलोवा की कैरेक्टर, जिन्हें आपने रिसेंटली थंडरबोल्ट्स की मूवी में देखा होगा, वो भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने वाली है। ये बात लगभग कंफर्म हो चुकी है और इन्हीं के एडिशन के साथ जो ब्रांड न्यू डे की कास्ट है वो अब कुछ ऐसी दिख रही है। देन रिसेंटली ब्रांड न्यू डे के सेट से सेडी सिंह की ये एक फोटो वायरल हो रही थी। इंटरनेट पे बहुत लोग शेयर कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई देखो स्पाइडर वुमन का लुक आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये एआई जनरेटेड इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है, रियल सेट इमेज नहीं है। सेडी सिंह कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही है अभी तक बस रूमर्स हैं, ऑफिशियली कुछ भी रिवील नहीं हुआ है। तो हाँ, ये फेक इमेज था तो सोचा बता दूं। और इसी के बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से तो नहीं, लेकिन हाँ, इसके फ्यूचर से ये अपडेट है कि भाई डॉक्टर ऑक्टोपस का कोई ना कोई वेरिएंट जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट दिखेगा, वो स्पाइडरमैन के फ्यूचर की मूवीज में दिखने वाला है। वैसे स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज जो इसके मूवी में मेरी फेवरेट थी वो थी आयरन मैन की ग्लासेस एडिथ। और थैंक्स टू लेंसकार्ट उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को रियलिटी में पॉसिबल कर दिया है। चेक करो लेंसकार्ट के प्रीमियम ऑडियो आई वेयर ग्लासेस लेंसकार्ट फोनिक, जिससे लिटरली आप फ्यूचर को एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर हाँ, परचेस कर पाओ तो, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना ट्रेंडी हो चुका है कि स्टॉक मिलना ही मुश्किल है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये ग्लासेस आपके फोन के साथ ब्लूटूथ से सीमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं और इसके 4 बिल्ट इन स्पीकर्स के साथ आप आराम से कॉल पर बात कर सकते हो एंड इवन म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। अगर आयरन मैन जैसा एक्सपीरियंस लेना है तो वॉइस असिस्टेंट से अपने डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। हे गूगल, लाइट ऑन कर दो। देखा। और इसका वेट बस 43 ग्राम है विथ लेंसेज। मतलब इतना लाइट वेट की पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ पहना है। 7 आवर्स की लॉन्ग बैटरी लाइफ भी मिल जाती है क्योंकि इसमें आते हैं 2 120 mAh की बैटरीज। और हाँ, आपको चश्मे नहीं लगे तो लेंसकार्ट फोनिक के साथ आपको ब्लू स्क्रीन लेंसेज भी मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, पावर्ड हो या चाहे नॉन पावर्ड। तो हाँ, नेक्स्ट जनरेशन की ग्लासेस को अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो लेंसकार्ट फोनिक प्रीमियम ऑडियो आई वेयर ग्लासेस इज फॉर यू। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ऑर्डर कर देना। चलो अब आगे आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2। सीजन 2 क्या, अब ऐसी कंफर्मेशन आ रही है कि ये लोग बस सीजन 2 पे नहीं, सीजन 3 भी इसका आने वाला है। लास्ट वीक विंसेंट डिओनोफ्रियो ने ऐसा बोला था और इस वीक कुछ और सोर्सेज से ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं। इसके सीजन 3 की फिल्मिंग नेक्स्ट ईयर 2026 में स्टार्ट हो जाएगी। देन इसके बाद ये एक इमेज जिसमें आप एक्टर जो लॉक और रुआरिड मौलिका को साथ में देख सकते हो। जो लॉक को तो आपने बिली के कैरेक्टर में प्ले करते हुए देखा ही है, लेकिन इनके साथ रुआरिड मौलिका जो है उनको लेकर ये रूमर है कि यही टॉमी का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं विजन क्वेस्ट की सीरीज में। तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये आपके फाइनल बिली एंड टॉमी हो सकते हैं। देन इसी के बाद मार्वल स्टूडियोज के फ्यूचर से ये रिवील हुआ है, मतलब ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि शांग-ची 2, ब्लैक पैंथर 3 एंड स्ट्रेंज एकेडमी, ये तीनों ही प्रोजेक्ट्स मार्वल स्टूडियोज के अंदर अभी डेवलपमेंट में हैं। मतलब इन पे काम स्टार्ट हो चुका है। फिर इसी सेक्शन में अगर डीसी की बात करें तो जेम्स गन ने कुछ अपडेट दिया है। उन्होंने बोला कि भाई सुपरमैन के बाद, पीस मेकर के बाद अभी डीसी का फोकस है सुपरमैन का सीक्वल या फिर कह लो सुपरमैन का फ्यूचर और दी बैटमैन पार्ट 2। टू बी एग्जैक्ट, जेम्स गन ने बोला कि सुपरमैन की स्टोरी को फॉलो अप करते हुए कुछ फ्यूचर में होने वाला है, उस पे उनका प्राइम फोकस होने वाला है और बैटमैन का पार्ट 2 तो आने ही वाला है, ये सबको पता ही है। सुपरमैन की जो फॉलो अप स्टोरी है उसको सुपरमैन सागा बोला जा रहा है, जिसमें जेम्स गन ने कंफर्म किया कि इसमें टोटल 4 मूवीज होंगी।
जो कि सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड होगी सुपरमैन की ओवरऑल स्टोरी से। देन यहीं पर सीक्रेट वॉर्स के बाद जो एमसीयू का सागा रहेगा उसके लिए ये रिवील किया गया कि हल्कलिंग और नोवा ये दो कैरेक्टर ऐसे होंगे जो कि उस सागा में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करेंगे। एंड ऑब्वियसली एक्समैन तो होने ही वाले हैं, ये तो कंफर्म ही है। और भाई फ्यूचर की बात हो रही है तो बस 24 सितंबर को व्हाट इफ की जो ज़ॉम्बीज वाली एनिमेटेड सीरीज है वो आने वाली है, तो उसका ये एक स्टिल इमेज रिलीज किया गया। और साथ ही अगर आप लोग पर्सी जैक्सन की सीरीज देख रहे हो तो उससे ये अपडेट है कि पर्सी जैक्सन के सीजन 3 में डैफ्ने कीन को कास्ट कर लिया गया है। मतलब डैफ्ने कीन जिन्हें आपने X-23 के कैरेक्टर में देखा होगा वो पर्सी जैक्सन में भी दिखेंगी। यहीं पर आई एम श्योर आपने दी मार्वल्स देखी होगी, बहुत लोगों ने देखी है, बहुत लोगों ने स्किप कर दिया है। तो हाँ, इसी पर बात करते हुए इसकी डायरेक्टर निया डिकोस्टा ने ये अपडेट दिया कि उनको पता है कि दी मार्वल्स की स्टोरी बेकार है। निया डिकोस्टा ने दी मार्वल्स पे बात करते हुए इस पे सब कुछ क्लियर करते हुए बोला कि जैसी स्टोरी उनको पिच की गई थी ये स्टोरी वैसी नहीं थी जब उनको सेट पर स्क्रीन प्ले दिया गया, और शूट करने के टाइम ही उनको रियलाइज हो गया था कि भाई ये वो नहीं है जो वो बनाना चाहती हैं। तो हाँ, अभी भी मैंने देखा है कि दी मार्वल्स को बहुत लोग डिफेंड करते हैं, तो भाई डायरेक्टर ने खुद बोल दिया है कि स्टोरी बेकार थी। अब आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ मार्वल के अमीर फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि स्पाइडरमैन 2 में टोबी मैगवायर ने जो स्पाइडरमैन का पूरा सूट पहना था, कॉस्ट्यूम पहना था, उसकी बिडिंग होने वाली है, उसका ऑक्शन होने वाला है। और एक्सपेक्टेड है कि भाई ये जो सूट है वो $100,000 to $200,000 का बिकेगा। चलो अब आगे आ जाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पे, क्योंकि इससे हर वीक भर भर के रूमर्स, अपडेट्स और पंगे आते रहते हैं। तो हाँ, सबसे पहले तो नाइट क्रॉलर के जो एक्टर है एलन कमिंग, उन्होंने ये कंफर्म किया कि डूम्सडे की जो फिल्मिंग है उनका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब उनके जितने सीन होने वाले हैं उसकी फिल्मिंग उन्होंने कर ली है। उस सीन पे बात करते हुए उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सेट पर वो किससे लड़ रहे थे। मतलब वो जो पूरा सेट था वो ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन इससे बना हुआ था, और वो किस कैरेक्टर से बात कर रहे थे, किसके साथ डायलॉग था, किससे फाइट हो रही थी, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। शॉर्ट में बोलूं तो एलन कमिंग ने ये बोला है कि उन्होंने अपनी पूरी फिल्मिंग, सारे सीन्स बिल्कुल अकेले किए हैं, एंड लेटर पोस्ट प्रोडक्शन में वीएफएक्स से उनके सीन्स को ऐड किया जाएगा। वैसे खबर ये भी है कि सिर्फ एलन कमिंग नहीं, और भी कई सारे एक्टर्स ने अपना जो पार्ट होता है उसकी शूटिंग कंप्लीट कर ली है। देन अब फिर से डूम्सडे की जो रूमर्स आती है वो फिर से आई है कि भाई यहाँ जो वुल्वरीन का कैरेक्टर है और डैफ्ने कीन की जो X-23 की कैरेक्टर है ये दोनों ही यहाँ दिखने वाले हैं। वैसे ये रूमर्स पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ही रिवील हुआ। लेकिन इन सारे रूमर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग रूमर, सबसे इंटरेस्टिंग रूमर ये आया है कि अवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर जो स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर का घर था, जहां वो दोनों डांस करते हुए दिखे थे एंड गेम के एंडिंग में, वो वाला सेट फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। मतलब वो घर फिर से बनाया जा रहा है। और खबर ये है कि मूवी मोस्टली वहीं से स्टार्ट होगी जहां एंड गेम में स्टीव रॉजर्स ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स रिटर्न करने का डिसाइड किया था और टाइम ट्रैवल किया था, और उसी के चलते मल्टीवर्स इनकर्जन होगा। और डॉक्टर डूम जो है वो डूम्सडे में उन्हीं लोगों के पीछे है जिनके चलते ये इनकर्जन हुआ है। तो हाँ, स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती है रिपोर्ट्स की माने तो। देन हाँ, ये भी रूमर्स आए कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज तो इस मूवी में होने ही वाला है, लेकिन वो डॉक्टर डूम के साइड होगा, मतलब डॉक्टर डूम के टीम का होगा। ये बात कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्सेज ने रिवील की है। वैसे आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले जो कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हुए थे उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखा था कि भाई डॉक्टर डूम के साइड बाय साइड डॉक्टर स्ट्रेंज था। यहीं पर अगर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की बात करें तो यहाँ भी कुछ रूमर्स एंड रिपोर्ट्स आए हैं, जहां सबसे पहले तो ऐसी खबर निकल कर आई है कि भाई टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड इन दोनों की ही स्पाइडरमैन की जो फाइनल स्टोरी है उसका जो कंक्लूजन है वो सीक्रेट वॉर्स में ही हमें मिलने वाला है। और साथ ही ये भी खबर आई है कि इटर्नल्स जो है वो सीक्रेट वॉर्स में भी नहीं दिखेंगे, मतलब वो डूम्सडे में भी नहीं दिखने वाले एंड इवन सीक्रेट वॉर्स में भी नहीं दिखने वाले। लेकिन यहीं पर डेडपूल के रिटर्न को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स एंड रूमर्स आ रहे हैं, जहां हॉलीवुड के जो सबसे दो टॉप के मीडिया वाले हैं उन्होंने डिफरेंट स्टोरीज रिपोर्ट की है। एक तरफ दी हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने बोला कि भाई डेडपूल जो है वो अवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगा, वहीं दूसरी तरफ डेडलाइन वालों ने बोला है कि भाई डेडपूल जो है वो डूम्सडे में नहीं दिखने वाला है। तो हाँ, बहुत ही डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड रूमर्स आए हैं डेडपूल के कैरेक्टर को लेकर। और यहीं पर आ जाते हैं हम लोग एक नई कंट्रोवर्सी पे, जहां खबर ये है कि डेडपूल का जो कैरेक्टर है वो डूम्सडे में दिखने वाला था, लेकिन सेट पर डेडपूल के एक्टर रायन रेनॉल्ड्स और आरडीजे मतलब अपने आयरन मैन में मारपीट हो गई है। मतलब लिटरली रिपोर्ट्स की माने तो भाई पंचेस वंचेस चले हैं, खींचातानी हुई है। देखो इस मार गुटाई का पूरा टाइमलाइन बताता हूँ कि भाई हुआ क्या है। तो देखो जेफ स्नाइडर करके एक इंडस्ट्री इनसाइडर हैं, मतलब इंडस्ट्री के अंदर की खबर वो बताते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट पे बिना किसी का नाम लिए ये बोला कि किसी मूवी की अभी फिल्मिंग चल रही है और दो बड़े स्टार्स आपस में वहां मारपीट कर लिए। उन्होंने यहाँ पर कोई भी नाम नहीं लिया, लेकिन लेटर इसी पॉइंट को पकड़कर दूसरे पॉडकास्ट वालों ने गेस करने की कोशिश की
की कि भाई ये दो बड़े नाम कौन से हो सकते हैं, और इसी पर एनालाइज करके उन लोगों ने ये बोला कि भाई ये आरडीजे और रायन रेनॉल्ड्स हो सकते हैं, इन दोनों की ही लड़ाई हुई होगी। Breaking here in the last couple of days, and man, I hope this is true because it'd be fun. Apparently, Ryan Reynolds and Robert Downey Jr. had a pull-apart fight on the set of Avengers Doomsday. और इसी बात को पकड़कर कई सारे मीडिया वालों ने ये बोल दिया कि भाई जेफ स्नाइडर ने ये बोला है कि आरडीजे और रायन रेनॉल्ड्स की मार कुटाई हुई है, मारपीट हुई है। लेकिन जब ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा आग लग गई, तो जेफ स्नाइडर ने खुद आकर इसको कोट करते हुए बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने किसी भी एक्टर का नाम नहीं लिया था, लोग बस उनका नाम बिना मतलब का लगा रहे हैं। तो हाँ भाई, अंदर अंदर क्या हुआ है ये बात किसी को नहीं पता चलेगा, लोग जो बोल रहे हैं हम लोग उसी पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सही बोलो तो भाई ये जो कुछ साल पहले सलमान खान और शाहरुख खान वाला सीन हुआ था वैसा मुझे सुनने में लगा, तो मैंने सोचा बता दूं। आप सब इस पे क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ये एडवांस वाला चश्मा लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर करना। मूवी के पेड रिव्यूज कैसे काम करते हैं ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए, और मार्वल के पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।